राम जय बागेश्वर धाम। बाबा बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के लिए कौन सी लड़की है और कहां की रहने वाली है, आखिरकार पता चल गया। तो वीडियो में आप संपूर्ण बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार पूज्य सरकार के लिए जो लड़की सौभाग्यशाली, सभी के मन में एक ही विचार, एक ही वह पूज्य सरकार के लिए प्रेरित रहती है कि आखिरकार पूज्य सरकार किससे विवाह कर रहे हैं, कौन ऐसी सौभाग्यशाली लड़की, क्योंकि लाखों करोड़ों पूज्य सरकार से लड़कियां विवाह करने के लिए वह इच्छुक है। क्योंकि जितनी सी भी पूज्य सरकार यदि आदेश दे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी पूज्य सरकार के लिए। आखिरकार वह कौन सी दिव्य चमत्कारी कन्या है जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के लिए पसंद आ गई और उसी से होगा विवाह। तो संपूर्ण टिप्पणियां आपको वह एक एक करके मैं बताता जा रहा हूं। तो पूज्य सरकार के लिए सबसे पहले कुछ ही सोशल साइटों वालों ने जोड़ रखा था, वह सबसे पहले और सबसे प्रथम जब पूज्य सरकार को कहा था कि लड़की वह पसंद कर ली है और पूज्य सरकार का अब होगा विवाह, तो उसके लिए पूज्य सरकार के लिए सोशल मीडिया में वह वायरल ऐसी हुई कि चारों तरफ वह केवल एक ही जोर और शोर था, बाबा बागेश्वर धाम सरकार और जया किशोरी जी का। क्योंकि जया किशोरी जी और बाबा बागेश्वर धाम सरकार को एक ही साथ जोड़ते ही साथ भक्तों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा पूज्य सरकार के लिए मन में ऐसे विचार आने लगे, क्योंकि पूज्य सरकार को पता तक नहीं था कि वह एक ऐसी लड़की है जिससे वह उनका नाता रिश्ता जोड़ा जा रहा है जया किशोरी जी से। इस बारे में दोनों अवगत थे, दोनों को जानकारी नहीं थी, परंतु गुरुदेव जी महाराज जी को जब इसका पता चला तो वह काफी क्रोधित हुए और पूज्य सरकार इतने क्रोधित हुए कि कुछ भक्तों को जमकर फटकार भी लगाई। परंतु पूज्य सरकार के लिए इतना ही रोकने वाला नहीं था। अब वह सेकंड में पूज्य सरकार के लिए एक लड़की से और उन्होंने सोशल मीडिया वालों ने नाता जोड़ दिया, क्योंकि पूज्य सरकार सभी सनातन हिंदुओं के प्रति अपना अपना वह कार्यरत सौंपे हुए हैं, परंतु पूज्य सरकार के सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं। और जरा सा यदि पूज्य सरकार विवाह के लेकर यदि बात कर दे तो विवाह के लिए चर्चाएं होने लगती हैं, लड़कियां पसंद हो जाती हैं, लड़कियों की डेट आ जाती है, शादी की डेट आ जाती है। और वह पूज्य सरकार के कुछ ऐसे बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं जिनका फोन भी आने लगता है कि कब कर रहे हैं आप विवाह, डेट तो पास ही आ गई। तो पूज्य सरकार परेशान हो जाते हैं। तो अब वह दूसरी लड़की कौन आई थी, शिवरंजनी तिवारी। इसने भी काफी बवंडर मचा के रखा था, क्योंकि पूज्य सरकार के लिए कलश यात्रा, गंगा कलश यात्रा रख के 1300 किलोमीटर की पदयात्रा कर शिवरंजनी तिवारी पहुंची थी बागेश्वर धाम पर, जहां पर गंगा कलश वह भर के लाई थी पूज्य सरकार के वह पर्चा खुलवाने के लिए। परंतु पूज्य सरकार वह अज्ञातवास में चले गए थे और वह शिवरंजनी तिवारी ने अपना गंगा कलश लेकर आई थी, भोले भंडारी को चढ़ा दिया था और ना कि कोई बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन करे थे। अब और तीसरी और अंतिम पार्ट में आता है कि वह कौन सी सौभाग्यशाली लड़की है। तो 2017 में पूज्य सरकार के विवाह को लेकर ट्रोल चलना रहा था और वह 2017 में माता पिता ने अपने इच्छुक से एक लड़की देखी थी, जिन्होंने वह लड़की वालों ने कहा था विवाह हम इसी साल करेंगे। परंतु पूज्य सरकार का कहना था कि अभी कुछ दिनों टाइम विलंब लेकर वह हिंदू राष्ट्र के लिए पहले समर्पित करेंगे, फिर वह पूज्य सरकार विवाह करेंगे। तो वह टलता रहा। जब टलते 2022 आया और जब उनकी खबर आई कि क्या आप शादी के लिए इच्छुक है, तो मैं वह अपनी पुत्री के लिए शादी करने के लिए तैयार हूं, तो ऐसा करके संदेशा भेजा था। परंतु पूज्य सरकार ने फिर टाल दिया और फिर वह पूज्य सरकार के लिए कुछ दिनों तक, अब 2024 आया और ऐसा सुनने में आया कि पूज्य सरकार बागेश्वर सरकार जैसे ही हिंदू राष्ट्र होगा, जैसे ही हिंदुत्व की सनातन यश पताका लहराएगी, वैसे ही वह अगले महीने में पूज्य सरकार विवाह कर लेंगे। तो है ना आपके लिए सबसे बड़ा खुशी का विषय और सबसे अहम खुशी का विषय कि पूज्य सरकार अब किसी की भी नहीं सुनेंगे, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र करेंगे, इसके बाद पूज्य सरकार अपने विवाह को लेकर करेंगे नेक्स्ट काम। और पूज्य सरकार का एक और सबसे बड़ा कार्य है जो है कैंसर हॉस्पिटल की न्यू हो चुकी है तैयार और पूज्य सरकार ने उसका शुभारंभ भी कर चुके हैं। अब देखते हैं पूज्य सरकार का हिंदू राष्ट्र में कितनी विलंब होती है और कितना कैंसर हॉस्पिटल में विलंबता होती है। इसके बाद तीसरे नंबर में विवाह पूज्य सरकार करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम जय बागेश्वर।